नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम किया और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार पर मेहरबान हुआ मानसून, आज 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। दोस्तों, बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। ऐसे में एक बार फिर राज्य में झमाझम बारिश के आसार बढ़ गए हैं। मानसून को आए हुए 2 साल बीत गए हैं, लेकिन अब तक राज्य में सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। वैशाली और मधुबनी के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ सामान्य से 57% कम बारिश दर्ज की गई है। बिहार के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने गर्भवती महिला के ऑपरेशन के दौरान पेट में छोड़ा कपड़ा। दोस्तों, बिहार के जहानाबाद में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने गर्भवती महिला के ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में कपड़ा छोड़ दिया और पेट में दर्द की शिकायत करने पर उसे गैस की बात कहकर दवाइयां दे दी। बाद में एक निजी क्लिनिक में महिला की जांच हुई, जहां इसका खुलासा हुआ। महिला के पेट से कपड़ा निकाल लिया गया है। बिहार में किसानों को घर बैठे मिलेगा बिजली कनेक्शन, 4 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। दोस्तों, बिहार में किसानों को अब घर बैठे बिजली का कनेक्शन मिलेगा। बिजली कंपनी इसके लिए जल्द ही अभियान चलाने जा रही है। बिहार के 4,80,000 किसानों के पास अभी बिजली का कनेक्शन नहीं है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी किसानों के दरवाजे पर जाएगी। इसके तहत कंपनी की ओर से गांव से लेकर पंचायतों में विशेष शिविर लगाया जाएगा। बिहार में खेतों के बीच में बनाया गया पुल, दोनों तरफ नहीं है सड़क। दोस्तों, बिहार के अररिया में राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बीच खेत में पुल बनाए जाने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पुल के दोनों तरफ सड़क नहीं बनाई गई है और भविष्य में सड़क बनाए जाने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह पुल करीब 6 महीने से बना हुआ है। चलती ट्रेन पर पथराव के बाद लहूलुहान यात्री की तस्वीर आई सामने, सरकार ने दी प्रतिक्रिया। दोस्तों, भागलपुर से जयनगर जा रही एक ट्रेन पर एक शख्स द्वारा पथराव के बाद लहूलुहान एक यात्री की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए रेल मंत्रालय ने कहा, असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव की घटना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हमने आरोपी की पहचान कर ली है और विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। गिरिराज सिंह को बिहार के बेगूसराय में प्रदर्शनकारियों ने घेरा, गाड़ी छोड़ बाइक से निकले। दोस्तों, अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की गाड़ी को रविवार को प्रदर्शन कर रहे संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने घेर लिया, जिसके बाद सिंह गाड़ी छोड़कर बाइक से रवाना हुए। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वे मंत्री को मांग पत्र सौंपने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बाद में भीड़ से सिंह की गाड़ी को छुड़वाया। बिहार के सिवान में ट्रेन रोककर खुद फाटक को गिराते और उठाते हैं लोको पायलट और गार्ड। दोस्तों, बिहार के सिवान में एक रेलवे क्रॉसिंग पर कथित तौर पर ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड ट्रेन रोककर खुद फाटक को गिराते और उठाते हैं, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक गार्ड ट्रेन रुकने के बाद फाटक खोलता नजर आ रहा है। घटना को लेकर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की आलोचना की है। SBI के ग्राहकों को मिल रहे फ्रॉड मैसेज, सरकार ने जारी की चेतावनी। दोस्तों, सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करोड़ों ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी कर उन्हें SBI के नाम पर मिलने वाले फर्जी मैसेज से सावधान रहने की सलाह दी है। बकौल PIB ग्राहकों को मोबाइल मैसेज या व्हाट्सएप पर रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के लिए एक फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा, जो कि फर्जी है। नालंदा में 9 स्थानों पर तटबंध टूटा, बेगूसराय, जहानाबाद समेत कई जिलों में नदियां उफान पर। दोस्तों, बिहार में एक ओर सुखाड़ तो दूसरी ओर बाढ़ की स्थिति बन रही है। नालंदा के लोकाइन नदी समेत कई जिलों की नदियां उफान पर हैं। अक्टूबर 2021 के 3 साल बाद पहली बार बारिश से नालंदा जिले की नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है। बिहार सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 4,000 रुपए, नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। दोस्तों, बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उनके पिता नहीं है, तो उन्हें 4,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना का फायदा पाने के लिए बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन देना होगा। बिहार में सांप को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा शख्स, डॉक्टर से कहा, इसी ने मुझे काटा है। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर से एक मामला सामने आया, जिसमें एक युवक को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद युवक सांप को लेकर हॉस्पिटल जाता है। युवक ने डॉक्टर से कहा कि इसी ने मुझे काटा है। खबर के मुताबिक शख्स अपने घर के आगे से ईंट हटा रहा था। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। चकाचक होंगी बिहार की सड़कें, नीतीश के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आदेश। दोस्तों, नीतीश सरकार के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सड़क मरम्मत के लिए नीति बनी हुई है। इसका मकसद ये है कि सड़कों की मरम्मत ससमय होता रहे। रविवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री को विभाग की ओर से सड़क मरम्मत से संबंधित प्रस्तुतिकरण दी गई।
बिहार में ट्रांसफार्मर के खराब होने पर ग्रामीणों ने तांत्रिक से करवाया झाड़ फूंक। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर में एक ट्रांसफार्मर के बार बार खराब होने पर ग्रामीणों द्वारा एक तांत्रिक से ट्रांसफार्मर का झाड़ फूंक करवाए जाने का वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ है। बकौल रिपोर्ट, मैकेनिक ने ग्रामीणों से कहा था कि ट्रांसफार्मर पर भूत का साया है और इसलिए बार बार खराब हो रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने भूत भगाने के लिए तांत्रिक को बुलाया था। महाराष्ट्र के नासिक में बाढ़ के बीच कई मंदिर गोदावरी नदी में डूबे। दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में लगातार हो रही बारिश के कारण गोदावरी नदी उफान पर है, जिससे क्षेत्र के कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं। समाचार एजेंसी ANI ने नदी में डूबे मंदिरों का वीडियो शेयर किया है। अधिकारी बाढ़ की स्थिति पर नजर रख रहे हैं और उन्होंने स्थानीय लोगों से प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। PNB के 3 लाख बैंक खाते बिना KYC के हो जाएंगे फ्रीज। 12 अगस्त है अंतिम तिथि। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कस्टमर से कहा है कि लगभग 3.25 लाख बैंक खाते अनऑपरेटिव हो जाएंगे और इस असुविधा से बचने के लिए खाता धारक अपने खाते की KYC अपडेट करवा ले। KYC अपडेट करवाने की अंतिम तारीख 12 अगस्त है। यदि समय रहते ग्राहक KYC अपडेट नहीं करवाते हैं तो उनके तो अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। बिहार में गिरा एक और पुल, सीतामढ़ी में बांके नदी पर बना पुल हुआ ध्वस्त। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी में भारी बारिश के बीच बांके नदी पर बना एक पुल ध्वस्त हो गया है। बकौल रिपोर्ट्स, ग्रामीणों की मांग पर करीब 10 साल पहले पुल का निर्माण किया गया था और पुल टूटने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। गौरतलब है, बिहार में बीते कुछ महीनों में 10 से अधिक पुल गिर चुके हैं। मिड डे मील पर एक्शन में नीतीश सरकार, 42 हेडमास्टर से 16 लाख की वसूली। दोस्तों, राज्य के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाना प्रधानाध्यापकों को महंगा पड़ा। शिक्षा विभाग में बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर इस तरह की शिकायतें विभिन्न जिलों से आई थी। विभाग के निर्देश पर मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने इसकी जांच कराई तो कई शिकायतें सही पाई गईं। इसके बाद ऐसे स्कूलों के 42 प्रधानाध्यापकों से कुल 16 लाख से अधिक की राशि की वसूली का निर्णय निदेशालय ने लिया है। बिहार में जीविका दीदी का बड़ा काम, अस्पताल में सफाई और बेड कपड़ों की भी धुलाई। दोस्तों, बिहार में जीविका दीदी इस महीने से बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगी। बता दें कि जीविका महिलाओं की एक स्वयं सहायता समूह है। जीविका दीदी अस्पतालों में पहले से पेंट्री का काम संभाल रही है। अब वो जिला अस्पताल और 4 सब डिविजनल अस्पतालों में लॉन्ड्री और साफ सफाई का काम भी संभालेंगी। 300 रुपये सस्ता मिलेगा LPG सिलेंडर, अगले 8 महीने तक खुशखबरी। दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार 300 रुपए की सब्सिडी देती है। इसके तहत लाभार्थियों को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले 300 रुपए सस्ता सिलेंडर मिलता है। उदाहरण के लिए, देश की राजधानी दिल्ली में सामान्य ग्राहकों को 803 रुपए में LPG सिलेंडर मिलता है। वहीं उज्ज्वला लाभार्थियों को 300 रुपए की छूट के बाद 503 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। बिहार में बीजेपी विधायक के पेट्रोल पंप पर हुई 2 लाख की लूट। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक राजू सिंह के पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर करीब 2 लाख लूट लिए हैं। आरोपियों ने कर्मचारियों को पंप के ऑफिस में बंद कर दिया था और वे अपने साथ CCTV कैमरों का DVR भी ले गए हैं। राजू सिंह साहेबगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। बेरोजगारों की हुई बल्ले बल्ले, मिलेंगे 1000 रुपए प्रतिमाह। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि मैट्रिक और इंटर पास ऐसे छात्र जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, ऐसे छात्रों की बिहार सरकार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए देती है 24 महीने के लिए। आप ऑनलाइन सेंटर पर जाकर इसका ऑनलाइन कर सकते हैं।